हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए बोला क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों से परिचय कराया जाएगा। सबसे पहला ये कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस चैनल का नाम है आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका ऑनलाइन वर्जन आपके सामने अवेलेबल है यूट्यूब पे और आप इसे देख रहे हो, पढ़ रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो। ठीक है। और रहा बात मेरा इंट्रोडक्शन का, तो मेरा नाम आशीष रंजन है। मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। ठीक है। अब आते हैं कोर्स पे। तो मैं आपको इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाऊँगा और मेरे जो भी वीडियो होंगे, जैसे क्लास 10th का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। मैं भी स्टार्ट भी करने जा रहा हूँ क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ठीक है। तो मेरे वीडियो कैसे आएंगे, जैसे अब जब आप यूट्यूब खोलोगे इस चैनल पे तो वीडियो एक ऑप्शन होगा, ऊपर एक प्लेलिस्ट ऑप्शन होगा। तो मेरे जितने भी वीडियो होंगे वो प्लेलिस्ट वाइज आएंगे, जैसे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट होगा। जैसे रियल नंबर सबसे फर्स्ट चैप्टर है, तो क्या होगा, एक रियल नंबर का क्या होगा, रियल नंबर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे रियल नंबर के। ठीक है। और वीडियो कैसे आएंगे वो भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है, उसके पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। उसके बेस पे एक्सरसाइज 1.1 है। तो मेरा जो वीडियो आएगा, सबसे पहले कंसेप्ट का एक वीडियो आएगा अलग से, फिर जो सेकंड वीडियो होगा उसके बेस पे जो अगला नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होगा वो फुली सॉल्व आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है। तो ये रहा कि जो भी मेरा वीडियो आएगा वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट होगा और प्लेलिस्ट में सारा चीज़ होगा, आपको कंसेप्ट भी होगा और एनसीईआरटी का सारा जो भी एक्सरसाइज होगा वो पूरा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो चैप्टर का नाम क्या है, तो रियल नंबर है। क्या नाम है चैप्टर का, रियल नंबर। ठीक है। तो एक बात बताइए, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है। आप लोग पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़े होगे, क्लास 10th में पढ़े होगे, क्लास 10th में तो अभी पढ़ रहे हो, क्लास 9th में पढ़े होगे, क्लास 8 में पढ़े होगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 9th में रियल नंबर तो पढ़े ही होगे। तो बताइए रियल नंबर क्या होता है। ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसके बाद से क्या बोलते हैं वो एचसीएफ निकालने के लिए बताता है। तो पहला टॉपिक है लेमा से स्टार्ट होता है क्लास 10th का। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है। तो देखिए अभी रियल नंबर की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। रियल नंबर तो नंबर का पार्ट है। तो ये बताइए कि नंबर क्या होता है। ठीक है। सारा खेल पलट दीजिए क्या करिए, पलट दीजिए और ये बताइए कि नंबर क्या होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि व्हाट इज़ नंबर। खैर लिख तो दीजिएगा क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ही कि नंबर क्या होता है। तो देखिए नंबर, अगर डेफिनेशन की बात करें तो नंबर आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट या टूल विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट, मेजर, काउंट, लेवलिंग, बहुत सारा चीज़। तो देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे नंबर का। देखिए तो ये रहा नंबर का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या रहा कि नंबर आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट या टूल विच इज यूज टू काउंट, मेजर, लेवल एंड कैलकुलेट। ये रहा काफी भारी भरकम डेफिनेशन किसका, नंबर का। अब हमें आप सिंपल भाषा में समझाइए कि नंबर क्या होता है। ठीक है। देखिए नंबर समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ठीक है। एकदम छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा जरा। एक बार क्या होता है कि एक लड़का खड़ा रहता है रोड के किनारे। तब तक उसके पास एक अंकल आते हैं। ठीक है। वो अंकल आके पूछते हैं कि बेटा यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है। ठीक है। वो लड़का कुछ देर सोचता है। अब इतना समझिए कि उसको नंबर के बारे में नहीं पता है। ठीक है। उसको क्या रहता है, नंबर के बारे में नहीं पता रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता है ना। तो क्या होता है कि उससे अंकल पूछते हैं कि बेटा दिल्ली कितना दूर है। तो सोचता है, बोलता है अंकल दूर है दिल्ली।
ठीक है। फिर उससे बोलते हैं कि नहीं बेटा थोड़ा एग्जैक्ट बताओ मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे उस हिसाब से अपना टाइम देखना है कि कितने देर मुझे लगेगा जाने में, कितना पेट्रोल डलवाऊंगा, ठीक है। तो ज़रा एग्जैक्ट बताओ कि कितना किलोमीटर है दिल्ली। तो वो थोड़ी देर सोचता है, और वो पढ़ा लिखा नहीं रहता, उसको पता ही नहीं रहता है कि नंबर क्या होता है, ठीक है। तो वो बोलता है अंकल बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, हम बता नहीं सकते कितना दूर है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अंकल को आ जाता है गुस्सा कि उस समय से मेरा टाइम खराब कर रहा है, बता ही नहीं रहा है कितना किलोमीटर। अंकल मारते हैं उसको एक थप्पड़। तब तक दूर खड़ा एक लड़का देख रहा होता है, ठीक है। आता है, अरे अंकल क्या हुआ क्या हुआ अंकल। तो बोलते हैं अरे देखो ना ये उस समय से मेरा टाइम खराब कर रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली कितना दूर है, ये बता ही नहीं रहा है, बोल रहा है बहुत दूर है बहुत दूर है। बताइए कोई बात होता है बताने का, बहुत दूर, हमें पता है कि बहुत दूर है लेकिन बताओ तो कितना दूर है। तो वो लड़का पढ़ा लिखा रहता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अंकल 1000 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से दिल्ली। अंकल हो जाते हैं खुश, बोलते हैं बेटा तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, मुझे पता चल गया कि कितना तेल डलवा लूँ मैं अपनी गाड़ी में, कितना पेट्रोल डलवा लूँ, फिर मुझे पता चल गया कितना टाइम लगेगा जाने में। अंकल बोलते हैं उस लड़के को थैंक यू बेटा थैंक यू, उसको एक चॉकलेट खरीद के देते हैं। फिर पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा तुम इंटेलिजेंट लगते हो, कहाँ से पढ़े हो? तो वो बोलता है कि सर मैं आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ और आशीष सर का स्टूडेंट हूँ, और वो बताए हैं मुझे, क्या बताए हैं वो बताए हैं कि नंबर आर मैथमेटिकल टूल या ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू काउंट, मेजर, लेवल एंड कैलकुलेट। हमें किसी चीज़ को नापना हो, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना हो, काउंट करना हो, तो हमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं नंबर का। ये 1000 क्या है? वो जो लड़का बोला 1000 किलोमीटर, तो ये 1000 क्या है? ये नंबर है। और ये क्या यूज़ किया? वो डिस्टेंस नापने में यूज़ किया। वो दिल्ली कितना दूर है, वो जो डिस्टेंस है वो नापने में क्या नंबर का यूज़ हुआ कि नहीं? 1000 किलोमीटर। तुम जब 1 किलो चीनी लेते हो दुकान से, तो जब वेट करते हो तो कितना 1 kg मान लो तुम्हें लेना हो चीनी, तो कितना हुआ 1। ये 1 क्या है? 1 नंबर है। ये क्या चीज में यूज हुआ? मेजर करने में यूज किया, ठीक है। तो क्या होता है नंबर? नंबर को हम यूज करते हैं किस में? काउंट करने में, कैलकुलेट करने में, मेजर करने में। ये लेवल, अब देखो लेबलिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज़, जैसे टॉपिक लिखते हो तो नहीं लिखते हो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसा करते हो ना। इसमें भी तो हम नंबर का यूज़ करते हैं, 1 2 3 4, हम पॉइंट डाल के लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसमें भी हम नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नंबर समझ गए कि नंबर क्या होता है। अब देखिए, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे, ठीक है। ये रहा नंबर का डेफिनेशन कि नंबर क्या होता है। नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किस में? कैलकुलेट करने में, मेजर करने में, काउंट करने में, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, कितने टाइप का नंबर होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये जो नंबर है, नंबर्स को कितने पार्ट में बांटा गया? 2। कौन कौन सा? रियल नंबर, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। पहला कौन सा? नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा? रेशनल नंबर्स, और दूसरा कौन सा? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। पहला कौन सा? नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। तुम लोग सोच रहे हो कि उस समय से 2 ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। तो रेशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा? पहला है इंटीजर्स, एंड दूसरा क्या है? फ्रैक्शन। फिर इंटीजर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। कौन कौन सा? होल नंबर, और दूसरा
और फिर जो ये होल नंबर है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? नेचुरल नंबर और दूसरा ज़ीरो। पहले इसको लिखिए आप लोग, पहले एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ, तो नोट डाउन कर लिया आप लोग ये कि नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर को दो में होल नंबर, निगेटिव नंबर। और होल नंबर को दो पार्ट में नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, अब एक काम करिए, ये आप लोग शायद कुछ बच्चे सुने होंगे, कुछ बच्चे नहीं सुने होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको क्लास 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो अभी आप इधर ही ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्लास 11 में पढ़ना है, तो इसके बारे में क्या नहीं करना है, सोचना नहीं है। तो इसको अभी कट कर दीजिए। आइए अब यहाँ पे नंबर से रियल नंबर, और आपका चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और हमें जब रियल नंबर समझना है तो सबसे पहले जो निचली सीढ़ी है नेचुरल नंबर की, कहीं भी अगर ऊपर चढ़ना हो तो हमें सबसे पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे। यहाँ पे पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी। जब हम चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे तब हम रियल नंबर समझ जाएंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जितनी भी संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसे नेचुरल नंबर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ह्यूमन बींग्स जब उन्हें गिनती करने की जब उन्हें क्षमता आई, या जब वो गिनती कर सकते थे, जब वो गिनना शुरू किए तो सबसे पहले किससे स्टार्ट किए, 1 2 3 4, इसलिए इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कौन कौन सकता है नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, दूसरा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या बोलते हैं, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या होता है, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, क्या होता है, जो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर होता है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक चल जाता है, इनफाइनाइट तक चला जा सकता है, जाता है इनफाइनाइट तक। तो ये 1 क्या है, 1 2 3 4 5, ये तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में बस एक क्या ऐड हुआ, ये 0 ऐड हुआ, तो ये क्या हुआ, 0 ऐड हो गया, क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले आपको हम
समझाते हैं डायग्राम से, ठीक है। देखिए इसे आप लिख लिए नहीं, इसे मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा एक नेचुरल नंबर का डब्बा। किसका डब्बा? नेचुरल नंबर्स का डब्बा। ये नेचुरल नंबर का डब्बा है। इस डब्बे में हम सारे नेचुरल नंबर को डाल के और लॉक कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, एक जीरो लाए और इस जीरो और नेचुरल नंबर के साथ एक दूसरे डब्बे में हम बंद कर दिए। उसका नाम क्या दे दिए? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस और नो? यस, क्योंकि देखिए जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? तो यहां पे देखिए आप, क्या ये जितने भी नेचुरल नंबर का डब्बा है, नेचुरल नंबर के डब्बे में सारे नेचुरल नंबर है, ये किसके अंदर है? होल नंबर के डब्बे के अंदर है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के डब्बे के अंदर है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो होल नंबर है। लेकिन क्या जितने होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि देखिए इस नेचुरल नंबर के डब्बे के बाहर एक जीरो है जो कि होल नंबर के डब्बे में है, लेकिन किसके डब्बे में नहीं है? नेचुरल नंबर के डब्बे में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि होल नंबर नेचुरल नंबर में, कि क्वेश्चन तो ही आता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर और ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो देखिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्योंकि ये जो जीरो है वो इस नेचुरल नंबर के डब्बे के बाहर है, जो कि होल नंबर के डब्बे में है, और ये नेचुरल नंबर के डब्बे के बाहर है। तो क्या होगा? जीरो जो कि होल नंबर है और वो क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है। समझ गए? यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हुआ आप लोग का? अब आगे आते हैं, आगे की कहानी है किसकी? इंटीजर की। इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए all natural numbers 0 and negative of natural numbers are called इंटीजर्स, ठीक है। यहां पे यह लिख सकते हैं यहां पे कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब देखिए यहां पे एक टर्म यूज हुआ है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या हुआ? मतलब इसके आगे क्या कर दिए हम? निगेटिव साइन लगा दिए, माइनस का साइन लगा दिए। तो क्या हुआ? ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हुआ, ठीक है। ठीक है, जैसे 7 है, 7 का निगेटिव क्या होगा? -7, ठीक है। उसी तरह तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जीरो और सारे नेचुरल नंबर मिलकर क्या बनते हैं? इंटीजर बनते हैं। एग्जाम्पल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट से आ रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ये जीरो है, और ये क्या है? नेचुरल नंबर का निगेटिव है, ठीक है। तो ये सारा मिलके क्या बनता है? इंटीजर्स होता है। ये सारा का कलेक्शन क्या होता है? इंटीजर्स होता है। तो जरा लिख लीजिए इसको। उसके बाद में जैसे पहला एक डब्बा बनाया था उसी तरह डब्बा बना के इसको भी समझाऊंगा मैं। लिखिए इसको, लिख लिए? चलिए देखिए यहां पे ये है, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का डब्बा है, ठीक है। नेचुरल नंबर का डब्बा है मतलब सारे नेचुरल नंबर इसमें डाल दिए गए हैं।
फिर यहाँ पे एक जीरो लाके हम क्या किए, होल नंबर के डब्बे में डाल दिए। किसके डब्बे में डाल दिए, होल नंबर्स के डब्बे में डाल दिए। उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर उनका निगेटिव -5 -4 -3 -2 -1 ये इसको लाके और किसके डब्बे में डाल दिए, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है और वो इंटीजर्स भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के डब्बे में भी है और इंटीजर्स के भी डब्बे में है। और जितने होल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, क्योंकि होल नंबर इंटीजर्स के डब्बे में है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो लगा दिए तो वो होल नंबर हो गया। होल नंबर और निगेटिव नंबर का कलेक्शन क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। यहां पे समझिए, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन होल नंबर हो गया। और क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर और जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन इंटीजर्स हो गया। तो इसे समझिए, यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बोलते हैं, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। तो देखिए ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर क्या है, नहीं है, वो इस डब्बे के बाहर है। तो ये होगा फॉल्स। ठीक है, और ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, यस, क्योंकि देखिए जो भी होल नंबर है वो सारा ये इंटीजर वाले के डब्बे में है। तो समझ गए, क्लियर हुआ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब बताइए, अब अगला टॉपिक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना। चलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, क्या, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है, अब बताइए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर तो बहुत पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है रेशनल नंबर। तो देखिए जो भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो और q जीरो ना हो, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, p/q मतलब क्या, मतलब फ्रैक्शन में जो, देखिए यहाँ पे p/q मतलब 7/3, यहाँ पे p/q है, ये जो बट्टे में हो वो क्या होता है, p/q होता है। ठीक है, तो जो भी नंबर, तो लिखिए यहाँ पे ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डिफिनीशन रहा उसका कि जो भी नंबर p/q के फॉर्म में है और क्या है, और p/q के फॉर्म में है, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर है, और q क्या नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा, वो होगा रेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए p/q के फॉर्म मतलब क्या, देखिए यहाँ पे 20/3, यहाँ पे p क्या है 20 और q क्या है 3, और q जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो है, नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। 10/3 p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर है, मतलब p क्या है 10 है और q क्या है 3 है, दोनों इंटीजर है, और q क्या है जीरो नहीं है, q क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, 10/2, 5/6, 7/8, 22/7, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। दूसरा टॉपिक है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए, दोज रियल नंबर numbers which are not rational number are called irrational number, कि those real number which are not rational number is called क्या होगा? इरेशनल नंबर, की वो रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल है। देखिए, रेशनल नंबर क्या है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो, वो रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या है? कि वो रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे पता करें कि वो नंबर रेशनल है कि नहीं है। क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि नंबर रेशनल नहीं है तो हम बोल देंगे कि वो नंबर इरेशनल है। समझ गए ना? तो हमें पता करना है कि ये नंबर रेशनल है कि नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो अगला देखते हैं कंडीशन उसके लिए, कि कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो क्या है? वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको लिखिए आप लोग। अब देखिए, कंडीशन फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या है कंडीशन? क्या है रेशनल नंबर का? कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए मात्र 5 कंडीशन है। ठीक है, ये 5 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दे तो हम बोल देंगे कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, कितने कंडीशन है? 5 कंडीशन दिए गए हैं आपको। 5 कंडीशन में आपको बताऊंगा, इन 5 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो आप बोल दीजिएगा कि वो नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। अगर नहीं सेटिस्फाई करे, पांचों में से कोई सेटिस्फाई ना करे, तो आप बोल दीजिएगा वो नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन वो नंबर रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, पहला कंडीशन क्या है? जैसे ट्रेडिशनल डिफिनीशन है रेशनल नंबर का, कि क्या हो? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, देन दूसरा कंडीशन, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है? कि कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब क्या होता है? देखिए, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब देखिए, अगर 10/2 है, अगर ये 10/2 है तो ये तो डायरेक्ट डिफिनेशन से आपको दिख जा रहा है कि क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है तो रेशनल नंबर है। लेकिन ये कंप्लीटली डिविजिबल वाला हम आपको क्या बता रहे हैं? कंसेप्ट बता रहे हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल क्या होता है। देखिए, ये है 10/2, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? 10 को डिवाइड करिए 2 से, यही हुआ ना? तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 0 आया रिमाइंडर। तो ये 2 जो है वो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। तो कोई भी नंबर है अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20/10 है, तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 20, ये रिमाइंडर आ गया 0, डिवाइड कर दिया कंप्लीटली 2 टाइम्स आ, तो ये क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा? 20/2 है, या 25/5 है, या 100/5 है। ठीक है, ETC। तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल है तो रेशनल होगा। देन थर्ड देखिए,
टर्मिनेटिंग आफ्टर फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग आफ्टर फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, हमें डेसिमल लगाना पड़े, ठीक है, हमें डिवाइड करते समय अगर डेसिमल लगाना पड़े तो फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या हो जाए? वो टर्मिनेट हो जाए। फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो देखिए आप यहां पे, आप इसे लिख लिए हो ना, यहां पे थोड़ा सा यहां हम ऊपर वाला मिटा दें, ये पहले आप लोग लिख लो, मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। तो देखिए, फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 20 अगर 8 है, ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे अगर हम 8 से, तो 8 2 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 4। और यहां पे जब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो 8 5 40, और ये हो गया कंप्लीटली डिवाइड। तो हमें डेसिमल के बाद फाइनाइट एक्सपेंशन, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेंशन है, मतलब डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट नंबर आने के बाद, ठीक है, जैसे यहां पे एक ही नंबर आया, डेसिमल के बाद एक ही नंबर आया, उसके बाद क्या हुआ? ये डिवीजन टर्मिनेट हो गया, तो हम क्या करेंगे? ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहां पे दिया है कि टर्मिनेट कर जाए कुछ फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, कुछ डेसिमल के बाद कुछ नंबर आने के बाद। जैसे यहां पे मान लीजिए क्या आ जाता? 4 3 4 7 आ जाता। कुछ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 नंबर के बाद ये डिवाइड टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेट कर गया और ये रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं, कोई एग्जांपल लीजिए आप लोग 25/2 का, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 2 0 5, यहाँ पे 2 2 4, रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पे डेसिमल लिए 2 5 10, डेसिमल के एक नंबर आने के बाद टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो कुछ भी फाइनाइट नंबर आने के बाद अगर डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसे? हम बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रहा थर्ड कंडीशन। देन फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट मतलब अगर वो टर्मिनेट ना करे, मतलब वो आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, लेकिन रिपीट करे, क्या करे? रिपीट करे। क्या रिपीट करे? एक ही नंबर रिपीट करे। कोई भी नंबर रिपीट करे तो हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर हम 10/3 लेते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 10 को 3 से, तो 3 3 9, यहां पे क्या बचा? रिमाइंडर 1, यहां पे डेसिमल लेंगे 0, 3 3 9, 1 बचा 0, 3 3 9 1 0, फिर 3 3 9 1 0, फिर यहाँ पे 3 3 9 1। तो ये क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा कभी, ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, एक ही नंबर 3, बस एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है ना, ये रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा? रेशनल नंबर है। तो देखिए, अभी तक 4 पॉइंट देखे, कंडीशन देखे इसका रेशनल नंबर का। कौन कौन सा कंडीशन, वो आपको एक बार बता दे रहा हूं। पहला कंडीशन है कि p/q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो एंड q 0 के बराबर ना हो। देन दूसरा कंडीशन कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। देन थर्ड कंडीशन, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाना पड़ रहा है, तो डेसिमल के कुछ फाइनाइट एक्सपेंशन के बाद वो टर्मिनेट कर जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि टर्मिनेट ना करे, तो क्या हो? तब वो रिपीट करना चाहिए। वो क्या हो? रिपीट करे। टर्मिनेट भी ना हो तो वो कम से कम रिपीट करना चाहिए, वो एक ही नंबर रिपीट करे बार बार। जैसे 10/3 में 3.3333 रिपीट कर रहा था बार बार, तो वो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन क्या है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं √25,
81 रूट क्या रूट 100, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, इसका 9 होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 10 होगा, इसका क्या होगा 5, इसका 9, इसका 10। ठीक है, तो 5 कंडीशन आपने देखा रेशनल नंबर का। कौन कौन सा? पहला कंप्लीटली डिविजिबल, अगर डिविजिबल नहीं है तो फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन हो, अगर टर्मिनेट ना करे फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन पे तो रिकरिंग होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए, और उसके बाद से फिफ्थ कंडीशन क्या है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। इन पांचों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए, कोई भी एक कंडीशन अगर आपको मिल जाए, तो आप क्या बोल दोगे, वो क्या है, वो है रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर के लिए। जैसे इसके पहले हमने बात किया था क्या, कंडीशन फॉर रेशनल नंबर 5 कंडीशन बताया था। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा कंडीशन हो कि रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्या बात करेंगे अभी, कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर। कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए क्या क्या कंडीशन था, पहला पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर ना हो, इक्वल ना हो, मतलब उसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, तो क्या होगा, वो होगा रेशनल नंबर। फिर सेकंड कंडीशन क्या था कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। फिर थर्ड कंडीशन क्या था कि अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो टर्मिनेट कर जाए कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद। ठीक है, अगर मान लीजिए वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है तो रिपीट करे, कुछ नंबर क्या करे, बार बार रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, तो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। फिर फिफ्थ कंडीशन क्या था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन हो, पहला कंडीशन होना चाहिए इरेशनल नंबर के लिए कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब ना ही कि टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, क्या मतलब हुआ कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जैसे 7.82478342129744 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये इंड नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। मतलब क्या था, हम जब रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था 10/3, तो 3.333 थी, बार बार 3 क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। लेकिन इसमें कोई नंबर है जो रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा, कुछ से कुछ आ रहा है, कुछ से कुछ आ रहा है, कुछ से कुछ आ रहा है, तो क्या होगा कि ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा इरेशनल नंबर। और दूसरा कंडीशन कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका परफेक्ट क्या हो, स्क्वायर रूट नहीं हो। एग्जाम्पल में √2, √3, √5। तो आप देख लिए यहां पे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोग समझ लिए। सबसे पहले इसको लिखिए आप लोग, कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर। दो कंडीशन है, पहला क्या कि ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, सेकेंड जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। और इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या करते हैं, नहीं एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। तो देखिए, लिखिए इसको, पहले लिख लिए, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए रेशनल इरेशनल। अब सबसे लास्ट टॉपिक जो सबसे फर्स्ट में लिखे थे हम, जैसे हमने चार्ट बनाया था उसमें क्या क्या था कि नंबर, फिर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर रियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिर आगे आगे आगे। तो हम नीचे से सारा पढ़ते हुए चले गए ऊपर तक। अभी हमारा क्या है, हम आ गए हैं रियल नंबर पे। ठीक है, कहां पे आ गए हैं, रियल नंबर पे। तो जैसे मैंने बोला था कि रियल नंबर को क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन क्या होगा कि रियल नंबर
देखिए डेफिनेशन लिखे यहां से कि रियल नंबर्स आर कलेक्शन या सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब जो रियल नंबर है वो क्या है, कलेक्शन है किसका, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो लिख लिया आप इसको। इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्शन मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, कलेक्शन मतलब क्या कि एक क्या लीजिए, बॉक्स लीजिए, एक डब्बा लीजिए आप लोग। ठीक है, और उसमें क्या करिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बंद करके लॉक कर दीजिए। मतलब उस डब्बे में रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को रख के बंद कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, उस डब्बे को हम बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, समझ गए इसको। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो एनसीईआरटी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो वही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मतलब थर्ड वीडियो जो होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को फुल्ली सॉल्व करेंगे यहाँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये रहा इंट्रोडक्शन रियल नंबर का। धन्यवाद।